राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे पशुपति नाथ की व्रत कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान शिव ने चिंकारा का रूप धारण किया और निद्रा ध्यान में लीन हो गए। उसी समय देवी देवताओं पर भारी आक्रमण हुआ और दैत्यों ने हमारी भूमि पर कहर बरसाया। एक तरफ कोहराम मच जाता है और देवता भी याद करते हैं कि केवल भगवान शंकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान शिवजी को वाराणसी लाने की कोशिश की। लेकिन जब भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं को अपने पास आते देखा तो वह नदी में कूद गए। क्योंकि वे चिंकारा के रूप में थे, उनकी छलांग इतनी तेज थी कि उसके सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके बाद भगवान पशुपति यहाँ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से उन्होंने पशुपतिनाथ जी की पूजा की और उपवास किया। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में बारंबार वर्णित है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा सुनता है या व्रत करता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसे अपार आनंद की प्राप्ति होती है और वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो जाता है। मित्रों, पशुपतिनाथ जी की ये कथा यहीं पूर्ण होती है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहा करता था। उसे निसंतान होने का बहुत बड़ा दुख था। वह हमेशा इसी चिंता में खोया रहता। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था, जिसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती जी ने शिवजी से कहा, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह बहुत लगन से आपकी पूजन और कथा करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिवजी ने माता से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो इस संसार में जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। परंतु माता पार्वती की जिद के सामने भगवान शिवजी को झुकना पड़ा। भगवान शिवजी ने कहा, इसके भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। यह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती जी और भगवान शिव की सारी बातें साहूकार सुन रहा था, जिसकी वजह से उसे ना खुशी हुई और ना दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी छा रही थी, पर उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। जब लड़का 11 साल का हो गया तो उसको पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र के साथ उसके मामा को भेजा। साहूकार ने अपने साले से कह दिया, रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा और भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। जाते जाते एक राजधानी में पहुंच गए, जहां राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन बारात लेकर आने वाला राजा का लड़का कान्हा था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि वर देखकर कन्या शादी के लिए मना ना कर दे। तभी राजकुमार के पिता अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखकर उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना शादी तक इस लड़के को ही वर बना दिया जाए। साहूकार के लड़के के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। साहूकार के लड़के ने ईमानदारी दिखाते हुए शादी के दौरान राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और तुझे एक काने राजकुमार के साथ भेजेंगे और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की ने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
काशी पहुंचकर साहूकार के लड़के ने पढ़ाई शुरू करी। जब साहूकार के बेटे की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। फिर अंदर जाकर सो गया। सोने के बाद लड़के के प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला तो मामा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती जी का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा कि बालक को जीवित करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया, जिससे वह लड़का जीवित हो गया। लड़का और मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते अपने घर की ओर चल पड़े। वे रास्ते में उसी राज्य में गए जहाँ पर साहूकार के लड़के और राजकुमारी की शादी हुई थी। राजा ने लड़के को पहचान लिया और राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तो माता घर की छत पर बैठी थी और उसने ये प्रण कर रखा था कि अगर पुत्र नहीं लौटेगा तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। तभी लड़के के मामा ने जाकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे तब भी नहीं माने। मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। बोलो भगवान शिव जी की जय, माता पार्वती जी की जय। आपको आज की कथाएं कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।